मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय भट्ट और आज आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। और आज का एक टॉपिक ऐसा है जिसमें दोनों प्लांट्स कवर हो रहे हैं। एक तो तेज पत्ता है जो उत्तराखंड का पहला जीआई है। जीआई का मतलब भौगोलिक उपदर्शन में पंजीकृत है। जीआई आप लोग जानते होंगे, कोई चीज अगर किसी भौगोलिक जगह पे उसके कुछ विशेष गुण होते हैं तो तब जीआई मिलता है। जैसे बनारस की साड़ी है, आगरे का पेठा है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि जीआई कैसे मिलता है। मतलब वो वहां की कोई एक पर्टिकुलर चीज होती है, तो वहां के जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं उनके बेनिफिट के लिए उसको जीआई मिलता है। जैसे कहीं की हल्दी है वो जीआई है, देहरादून का बासमती है। वैसे ही जो तेज पत्ता है, तो ये उत्तराखंड का तेज पत्ता जीआई है। और इसको जीआई किस बेस पे मिला? यहाँ पे दो स्ट्रेन है, कीमोटाइप है इसके दो। एक सिनेमल्डिहाइड टाइप है और एक यूजिनोल टाइप है। एक प्लांट में यूजिनोल ज्यादा होता है और एक में सिनेमल्डिहाइड ज्यादा होता है। तो जो इसको जीआई मिला है वो किस बेस पे मिला है कि इस तेज पत्ते में सिनेमल्डिहाइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उत्तराखंड के तेजपात को मीठा तेजपात भी कहते हैं। और ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि पूरी जो हमारी इंडिया है, जहां भी तेज पत्ता ट्रेड होता है, उत्तराखंड से जो तेज पत्ता जाता है वो तेज पत्ता दवाइयों में जाता है, न कि स्पाइसेस में। वैसे तो अधिकतर जो तेज पत्ता होता है मसालों में ही जाता है, लेकिन जो यूजिनोल टाइप होता है ये आपका जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे यूजिनोल टाइप ज्यादा होता है। कुछ कुछ यहाँ पे भी उत्तराखंड में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे यूजिनोल टाइप भी होता है, लेकिन इन जनरल जो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ उत्तराखंड है उसमें आपका जो सिनेमल्डिहाइड टाइप है ये ज्यादा मात्रा में होता है और ज्यादा है, इसलिए इसको जीआई मिला है। और जो इसका तेज पत्ते का जो इंग्लिश नाम है बे लीफ इसे बोलते हैं, इंडियन बे लीफ और इंडियन केसिया लिग्निया, ये इसका इंग्लिश नेम है। और जो लोकल नेम है इसको तेज पत्ता भी बोलते हैं। और गुजरात में अगर आप जाएंगे तो इसको तामपत्रा कहते हैं, मलयालम में जाएंगे तो तालिश पत्रम कहते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग जगह बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कॉमन नेम इसका तेज पत्ता है। और यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, एक दूसरी स्पीसीज इसकी है जो जिसकी छाल यूज होती है। तो एक तो है जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ उत्तराखंड का तेज पत्ता, सिनेमोमम तमाला, ये सिनेमोमम तमाला है। और जो दालचीनी वाला होता है दैट इज सिनेमोमम जेलेनिकम, वो अलग स्पीसीज है। उसकी जो बार्क होती है आपने देखा होगा साउथ में अगर आप जाते हैं तो रोल के रूप में मिलता है, लेकिन बहुत थिन होता है। तब जो हमारा सिनेमोमम तमाला है इसकी जो स्किन होती है, जो बार्क होती है वो मोटी होती है। तो जो दो स्पीसीज है, फैमिली लोरेसी है, दोनों की फैमिली एक ही है, लोरेसी फैमिली है। और ये एक स्मॉल साइज का ट्री होता है। और जो उत्तराखंड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 1000 मीटर से लेकर के और करीब करीब 2250 मीटर के आसपास ये नेचुरली पाया जाता है। लेकिन अब ये उत्तराखंड में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कल्टीवेशन में है। और इसका अगर आप उत्तराखंड में आप लोग नैनीताल कभी गए हो तो भुजिया घाट एक जगह है, तो पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तेज पत्ता अगर है तो हमारे भुजिया घाट में है। तो बाकी अभी इसका कल्टीवेशन काफी प्रचलन में है। और इसका तेज पत्ते का जो पत्ता है उत्तराखंड से सबसे ज्यादा जो एनुअल ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा जो बिकता है उत्तराखंड से जड़ी बूटी के नाम पे, दैट इज सिनेमोमम तमाला और तेज पत्ता। और एटलीस्ट 8 से 10 करोड़ के बीच एनुअल टर्नओवर है पूरे स्टेट का, केवल तेज पत्ते का, उत्तराखंड से। और यहाँ पे हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ये नहीं होता है, ये बहुत कम मात्रा में होता है। बाकी जो हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बचते हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट विशेषकर जो हाई एल्टीट्यूड के डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें सब में ये पाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो इसका वॉल्यूम है, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, कुमाऊं वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से मैक्सिमम इसका जो क्वांटिटी होता है वो वहां से आता है। टनकपुर इज द मेन मार्केट, टनकपुर इज द मेन मंडी इसकी तेज पत्ते की, और टनकपुर से ही ये पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई होता है। तो आज का जो टॉपिक है
वो तेज पत्ता और इसमें एक दूसरा प्लांट मैं आपको बता रहा हूं जिनका कलेक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा कौन सा है? सी बकथॉर्न, जिसके कि मैंने 3 एपिसोड आपको दिए हैं। तो क्या है कि जो तेज पत्ता है, मैं आज आपको इस वीडियो में एक दो इंटरव्यूज भी आपको दिखाऊंगा कि जिन्होंने दोनों को यूज किया विशेषकर डायबिटीज के लिए, और उससे कितना फायदा हुआ वो आप उन्हीं के मुख जुबान से सुनेंगे। मैं बोलूं फिर दोबारा आप उसको देखेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो पहले ये है कि तेज पत्ते का हम पहले क्लियर कर देता हूं पूरा, उसके बाद मैं आपको दोनों के कलेक्टिव इफेक्ट उसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक इसलिए ले रहा हूं, ब्रेक का मतलब ये है कि फिर मेरा पुनः आपसे करबद्ध वही अनुरोध रहता है कि मैं आपको अभी ये शुरुआत हो रही है, अभी बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं आए हैं। आगे आगे आपको डिजीज वाइज, प्लांट वाइज मैं आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बताने वाला हूं। लेकिन फिर वही है कि जब आप लोग देखें तो कृपया सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी ना करें। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है। और बहुत सारे जो दर्शक हैं मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। और काफी लोग सराह भी रहे हैं कि ये आपकी जो नॉलेज है वो हमारे बहुत काम आ रही है। तो इसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। और बहुत अच्छी बात है कि इस चैनल के माध्यम से अगर लोगों को फायदा होता है, इसी उद्देश्य से मैंने ये हिमालयन डाइवर्सिटी चैनल बनाया भी था। और एक और भी आज आपको एक मैसेज और ये देना है कि जितने लोगों की सी बकथॉर्न की डिमांड है या जो और हर्बल प्रोडक्ट की डिमांड है, अभी मैं सी बकथॉर्न के पल्प को लेने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए आज रात को ही देहरादून से निकल रहा हूँ। और पिथौरागढ़ से आगे धारचूला, वहां से हाई एल्टीट्यूड जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा, वहां से आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस भी लेके आऊंगा। तो 1 हफ्ते का आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले आपको एक नया वीडियो डाल देता हूँ। तो क्विकली हम अपने मेन टॉपिक पाते हैं। तो ये मोटा मोटा ये है कि जो उत्तराखंड का तेज पत्ता, ये मीठा तेज पत्ते के नाम से भी जाना जाता है। 2 इसके कीमोटाइप हैं, यूजिनोल टाइप और सिनेमल्डिहाइड टाइप। इसको जीआई प्राप्त है। और इसको जीआई जो मिला, कोई भी चीज जब जीआई होती है तो उसको एक समिति का वो करना पड़ता है, समिति बनानी पड़ती है। वो समिति अप्लाई करती है। जो हमारा ऑफिस होता है ये चेन्नई में है, जो पेटेंट का ऑफिस है वो इसका भी ऑफिस है। लेकिन पेटेंट केवल उनको मिलता है जैसे कोई व्यक्तिगत रूप से किसी चीज का इन्वेंशन करता है, जैसे हमारे भी कई मेडिसिन पेटेंटिंग में हैं, तो वो पेटेंटिंग हो गया, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो जीआई होता है, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, रादर ये वहां का जो भौगोलिक एरिया है, जिस क्षेत्र से आप अप्लाई करेंगे वहां के लोगों की प्रॉपर्टी होती है। द बेनिफिट गोज थ्रू द कम्युनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। तो ये एक जीआई है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर जीआई होती है तो उसके क्वालिटी में आप कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। ये आप इसके सूखे पत्ते देख रहे हैं और ये इसके फ्रेश पत्ते, मेरे पास यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, मैं उसका भी फ्रेश पत्ते लेके आया हूँ। तो ये इस तरीके का होता है। सॉरी। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो जो बाकी तेज पत्ता थोड़ा कसेला होता है, लेकिन अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो मीठा होता है। तो इसमें क्या है कि ये तो घर घर में यूज होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि तेज पत्ता हमारे सारे घरों में यूज होता है। इसमें बहुत सारे रसायन पाए जाते हैं। सिनेमल्डिहाइड मैंने बोला, इसमें मेनली सिनेमल्डिहाइड रिच है, तो उसी आधार पे जीआई मिला, सिनेमल्डिहाइड होगा। फिरेनो सस्किटर्पिनोइड्स इसमें है। और इसमें जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी है इसके एसेंशियल ऑयल में जिस कंपाउंड की, फिरेनो जर्मिनॉन सबसे ज्यादा होता है। सस्किटर्पिनोइड्स हैं इसमें, यूजिनॉल है, अल्फा पिनिन है, कैम्फिन है, मायरसिन है, लाइमोनिन है, मैनी मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और केमिकल्स इसमें होते हैं जो कि हमारे लिए मेडिसिन का काम करते हैं। अब क्या है कि ये मेनली किस किस चीज में, जो एक अरुचि जिसे बोलते हैं, एनोरेक्सिया इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, आयुर्वेदा में ये इनमें यूज होता है। ब्लैडर डिसऑर्डर में, और ड्राइनेस ऑफ माउथ, कई लोगों का आपने देखा होगा मुंह में लार कम आती है उनकी, तो उससे क्या होता है, सालिवा अगर कम आएगा तो कई एंजाइम्स आपके भोजन में नहीं मिलेंगे, तो वहां पे भी ये बहुत काम करता है। और कोराइजा सर्दी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया चीज है। सर्दी जुकाम में क्या करेंगे आप, इसके पाउडर को जो लॉन्ग पेपर होती है वो, और शहद, हनी, प्योर हनी, उसके साथ मिला करके आप लेंगे तो ये आपके सर्दी जुकाम में बहुत उपयोगी होता है।
पेचिस, डायरिया में ये काम आता है। नौसिया, कभी कभी नौसिया इतना ज्यादा गंभीर हो जाता है कि वॉमिट सेंसिंग हो जाता है, इवन समटाइम वॉमिट हो भी जाता है, तो ये नौसिया के लिए बहुत बढ़िया है। एक जो आम बीमारी होती है स्पर्मेटोराइया, धातु रोग जिसे कहते हैं हिंदी में। बहुत सी कंप्लेन हमारे पास आती हैं लोगों की कि भाई हमको ये है, ये जो धातु रोग है वो है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये उसमें बहुत काम आता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके कितने आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में उपयोग होते हैं। स्पाइस के रूप में तो ये कॉमन है ही है, ये तो आप लोगों को पता है ही है। दूसरा क्या है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो मैं ये पत्ती की बात कर रहा हूं, इसकी पत्तियां कार्बोनेटिव होती हैं, वातनाशक। तीन त्रिदोष आयुर्वेद में, वाय पित्त कफ, तो ये वातनाशक होती हैं। कोलिक उदरसूल जो एक पीड़ा होती है उसमें ये काम आता है, डायरिया में ये काम आता है, रूमेटिज्म और आर्थराइटिस, गठिया बहुत कॉमन आजकल, बहुत कॉमन, तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। अब जो असली बात मैं आपको बताता हूं वो क्या है। आयुर्वेद में ये जो मैंने बोला ना कि उत्तराखंड का जो तेज पत्ता होता है, ये मेनली मेडिसिन में जाता है। मेडिसिन में किस में, आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर जो उत्तराखंड का तेज पत्ता है, अगर इसका 1 टी स्पून प्रत्येक खाने के बाद आप लेते हैं, मतलब अगर आप 3 टाइम, अमूमन आदमी हिंदुस्तान में 3 टाइम है कि भाई नाश्ता भी करेगा, दिन में लंच करेगा, शाम को डिनर करेगा, तो प्रत्येक खाने के बाद अगर आप इसका 1 चम्मच यूज करते हैं, तो उस चम्मच को यूज करने के बाद आयुर्वेद में लिखा गया है कि ये 20 दिन के अंदर अंदर ह्यूमन बींग्स की शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये इतना बहुत ही ज्यादा डायबिटीज में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इतना ज्यादा। लेकिन अगर इसको आप सीबक थॉर्न के साथ कंबाइन कर दें, जैसे सीबक थॉर्न मैंने बताया कि आप सीबक थॉर्न का 5 ml सुबह एम्प्टी स्टोमक, अगर एक गुनगुने पानी के साथ 5 ml लेते हैं, और उसके बाद प्रत्येक खाने के बाद तेज पत्ते का पाउडर 1 चम्मच लेते हैं, तो आपकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। इंसुलिन तक इससे कंट्रोल हुई है, मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो सॉरी, कुल मिलाकर के जो उत्तराखंड का तेज पत्ता है, एक एक करके मैं आपको यहाँ की जो वैल्यूएबल मेडिसिन हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का वीडियो जो तेज पत्ते पे, ये बहुत ही, मतलब जो उत्तराखंड से सबसे ज्यादा ट्रेड जिसका होता है वो तेज पत्ता है। तो आप लोगों में है, इसको लेने से आपकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि पेशेंट्स कैसे से ठीक हुए हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है, इसको मैं आपको शेयर करूँ, और इसके साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अभी आपको ये जो तेज पत्ता था, उत्तराखंड का मीठा तेज पत्ता, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दी कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके मेडिसिनल यूजेस हैं। और अब जो एक जिन्होंने इसको यूज किया है और क्या उनको फायदा हुआ, अब उनके साथ जो मैंने आज वार्तालाप किया, अब उसको देखते हैं। उससे आपको ये वास्तविक रूप से पता चलेगा कि वाकई में सीबक थॉर्न और तेज पत्ते को अगर हम कंबाइंड रूप में ले लें तो इससे कितना फायदा होता है। थैंक यू। आज मैं आपके सामने एक अपने खास मित्र और बड़े भाई हैं, राकेश गोयल जी, और ये आपका ही स्टूडियो है। तो आपको इसलिए कि आपने बद्री बेरी को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और बहुत सारे जो लोग मतलब जिंदगी को बड़ी मुश्किल से जी रहे थे, उनका जीना आसान किया। किस वजह से? हर्बल टी है, सीबक थॉर्न है, और आपका तेज पत्ते का पाउडर है। तो चूंकि आज का जो हमारा एपिसोड है ये तेज पत्ते पे है, उत्तराखंड के तेज पत्ते पे है, तो सीबक थॉर्न और तेज पत्ता मिल करके विशेषकर डायबिटीज में कितना फायदा करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में बोलें। मेरा परिचय भटजी आपसे बहुत पुराना है जी बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ फ्लावर शो हुआ राजभवन में, उस समय बद्री बेरी नाम से सीबक थॉर्न को मैंने पहली बार देखा, और आपसे मैं करीब 12 बोतल लेके आया था। जब मैं उन्हें ले आया तो रखे थे। एक दिन मेरे मेरठ वाले जीजा जी आए, घर में फंक्शन था, तो वो सीढ़ी ना चढ़ पाने की वजह से नीचे मेरे पास ही रुके। तो मैं दोपहर को जब उनसे मिलने गया तो कहने लगे, राकेश मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने क्या हो गया जीजा जी? मेरी आंखों से पानी हर समय आता है
और ये बंद नहीं होता। मुझे ज़्यादा अनुभव तो नहीं था। मैंने यार जीजा जी, मैं आपको बद्री बेरी देता हूँ, तो आप उसको पिए 3 टाइम। तो मैंने उनको कहा, अपनी बहन से कहा कि इन्हें बद्री बेरी अभी पिलाइए। उन्होंने लगभग आधे चम्मच बद्री बेरी उन्हें दिया, और 3 दिन में जब तक वो मेरे पास रहे, उनकी आंखों से पानी जाना बंद हो गया। तो मेरे को पता लगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा शुगर है, और वो 4 टाइम इंसुलिन लेते हैं और गोलियां भी खाते हैं। तो मैंने अपनी बहन, मेरी, उनका नाम मुन्नी है, घर का नाम, मैंने उनसे कहा, ये आप ले जाओ 1 बोतल, और ये तेज पत्ता पाउडर, ये आप इनको 2 टाइम तो तेज पत्ता पाउडर दो, और 3 या 4 बार बद्री बेरी दो, 15 से 20 बूंद या आधी चम्मच अंदाज से। कह रही, कोई नाप है राकेश? मैंने, ये सब नाप नहीं है, ज़्यादा पियोगे नुकसान नहीं करेगी, कम पियोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा करेगी करेगी। तो जब वो चली गई मेरठ, तो एक दिन उनका फोन आया कि ये तेज पत्ता तो नहीं खा पा रहे हैं, फाँक नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कोई और तरकीब निकाली है। तो उन्होंने आधी चम्मच तेज पत्ता उनकी दाल में मिला के खाने के साथ उन्हें देना शुरू कर दिया, 2 टाइम। धीरे धीरे जब वो 1 महीने बाद जैसे जाते थे इंसुलिन, वो शुगर चेक कराने, तो डॉक्टर ने कहा, आपकी तो शुगर कम हो रही है, क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा, मैं तो तेज पत्ते का पाउडर, मेरी बहन बोली, और वो बद्री बेरी जो सीबक थॉर्न है वो दे रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो फिर वो देते रहे। तो पहले उनकी 1 बार की इंसुलिन बंद हुई, फिर दूसरी बार की बंद हुई। जब 2 टाइम रह गई, तो डॉक्टर ने कहा, तो आपको इंसुलिन की मात्रा और कम करनी है। तो फिर वो 1 टाइम की रह गई। और अगले महीने टेस्ट पे उन्होंने कहा, इंसुलिन तो हम आपकी बंद कर देते हैं, गोली ही रखिए, शुगर आपकी कंट्रोल होती जा रही है। अब मुझे नहीं पता वो किस कारण से हुई, लेकिन मैंने सोचा कि ये एडिशनल ये दिया गया तेज पत्ता, वो तो उससे ही फर्क पड़ रहा होगा। तो फिर धीरे धीरे उनकी वो गोलियां भी 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर धीरे धीरे, पहले डॉक्टर ने कहा 4 बार आप दे रही हो, आधी दीजिए अब आप, फिर चौथाई पे आ गया, फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने वो भी बंद करा। मतलब कंप्लीटली ठीक हो गए हाँ सीबकथॉर्न और तेज पत्ते के पाउडर से। हाँ, अभी किस चीज ने प्रभाव करा हाँ, ये दोनों का मिल करके इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि तेज पत्ते के बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि अगर आप प्रत्येक खाने के बाद 1-1 चम्मच तेज पत्ते का पाउडर लेते हैं, तो 20 से 25 दिन में शुगर कंट्रोल हो जाती है। लेकिन उन्होंने आधी आधी चम्मच दिया, अब कितनी मात्रा दी है मुझे नहीं पता। एक जो आप कह रहे थे किसी फौजी ऑफिसर के आंखों का, हाँ, एक बार एक कर्नल साहब मेरी दुकान के मेरी फोटोग्राफी की दुकान है, वो आए, कह लीजिए, भाई साहब आप बद्री बेरी दीजिए। उसी साल की बात है जब मैं वो 12 बोतल ले आया था। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित, मैंने कहा, जी अभी इसका प्रचार भी नहीं था देहरादून में। मैंने कहा, जी पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या, कि मैं आर्मी में हूँ, ब्रिगेडियर, और मेरी आंखों से पानी जाता था। तो मैं जब फ्लावर शो में गया, तो मैंने वैसे ही ये ले लिया सीबकथॉर्न, इसके गुण देख के कि हो सकता है शायद ये फायदा करे। कई सालों से आंखों से पानी जा रहा था, तो मैंने इसको पीना शुरू किया। तो 3 या 4 दिन में मुझे असर दिखाई दिया कि तो पानी जाना बंद हो रहा है, कम हो रहा है। और मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैं अपनी मीटिंग्स में जाता था, बड़े बड़े अधिकारी हैं सब, उनके सामने हर 1-2 मिनट में आंख से पानी पहुंचता था। तो मैंने इसको नियमित पीना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने अपने अर्दली से कहा कि भाई फ्रिज बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ, तो फ्रिज साफ करो। उसने फ्रिज साफ किया, तो बोतल फ्रिज में दरवाजे में नीचे खाने में रखी थी, गिर के टूट गई। उसने सिंपली उसे उठा के बाहर फेंक दिया। तो फिर मैंने उससे कहा, भाई वो लाओ, बद्री बेरी लाओ। अगले दिन सुबह, तो 2 टाइम मैं पी रहा था, तो मैंने अगले दिन सुबह फिर मांगी। तो उसने कहा, साहब वो तो बोतल टूट गई थी। बोतल कहाँ है? वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दी। मैंने कहा, उसे निकाल के लाओ। कहाँ डस्टबिन में डाली तुमने? वो निकाल के लाया, तो मैंने उसके टुकड़े मिला मिलू के, फोन नंबर मेरे को पूरा मिल गया। तो मैंने फोन नंबर किया, जो कि गोपेश्वर का था। मैंने जिन्होंने भी फोन पे बात करी, मैंने कहा, जी वो डॉक्टर विजय भट्ट से बात कराइए। तो मेरी डॉक्टर भट्ट से बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, जी मेरी ऐसे ऐसे वो टूट गई है, अब गोपेश्वर से कैसे आएगी?
तो उन्होंने तुरंत कहा कि वो मेरे से 12 बोतल ले गए थे, राकेश गोयल, गोयल फोटोग्राफर वाले, तो वहां आपको मिल जानी चाहिए। तो इस तरह मैं बड़ा आश्चर्यचकित की, तो वो मेरे से एक बोतल ले गए। एक वो लेडी भी थी जो आपके आई थी जिसके बाल झड़ने बंद हुए थे, आप ही ने बुलाया? हाँ, वो मेरे को, ये हमारे घंटाघर पे मंदिर है भटजी का, तो वो मेरे से नियमित लेते रहते हैं, मैं मंगाता रहता हूँ, देता रहता हूँ। तो उनके यहाँ एक महिला आई जो कहने लगी मेरे बाल बहुत गिरे पंडित जी। तो उन्होंने एट रैंडम कह दिया भाई मैं तो ये पी रहा हूँ, मेरे को बहुत इससे फायदा है, शुगर में भी, हर चीज में, तो आप इसे पी के देखो। तो उन्होंने उसको पिया, तो 2-3 महीने बाद आई, कह रही पंडित जी मेरे बाल गिरने बंद हो गए। एक और मैं, मेरे एक बचपन के मित्र हैं भाटिया साहब, मैं उनके घर गया, ऐसे ही बैठा था, तो एक लेडी आई उनके पड़ोस की, तो उनके हाथ पे लाल दाने थे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्या है, तो भाटिया से मेरे मित्र बोले कि इन्हें तो बहुत पुरानी एलर्जी है। तो मैंने कहा भाई मैं एक दूंगा बद्री बेरी, वो मेरे को पता नहीं फायदा करेगी नहीं करेगी, लेकिन इसको हाथों पे लगाएं, आधे घंटे छोड़ दें, 15-20 मिनट। तो जब मैं अगली बार उनके यहाँ गया 1-1.5 महीने बाद, तो भाटिया साहब बोले भाई राकेश जी वो और देनी पड़ेगी, उन्हें तो बहुत ज्यादा लाभ हुआ और कई सालों से इलाज करा रही थी। तो इस तरह मैंने भी काफी एक्सपेरिमेंट किए इस पे। नहीं, मैं तो जिस दिन से लाया हूँ 5-6 साल से 2 टाइम पहले पी रहा था, अब सुबह के टाइम पीता हूँ आधी चम्मच, 20-25 बूंद जितनी भी हो, मैं अंदाज से निकाल के पीता हूँ। तो मैं उसका आपको असर बताऊं क्या हुआ। उसका असर कोरोना काल में, मेरी उम्र 75 साल हो गई है, सबने कहा मेरे को कि भाई बाजार में मत जाओ, दुकान पे मत जाओ, स्टाफ संभाल लेगा, मैं नहीं। लेकिन कोरोना काल के पहले वाले में, दूसरे वाले में, अब मैं किस वजह से उसके उसमें नहीं आया, मेरे परिवार में हुआ, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, लेकिन मेरे को नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये मेरे को कुछ नहीं पता, हो सकता है एक कारण ये बद्री बेरी हो, वो मैं नियमित आज तक मैंने बंद नहीं करी भट्ट साहब। उसका तो शरीर पे, इम्यून सिस्टम पे तो बहुत मेन वही है, मेन कारण वही है। उसने मुझे कोरोना से ही बचा के रखा, जबकि मैं काउंटर पे हर समय नए आदमी से मिल रहा हूँ, कौन कैसा है, क्या है, कौन क्या बीमारी लेके आ रहा है। और उस कोरोना में तो ये कहा गया था कि बुढ़े लोगों को बाहर मत निकलने दो, जो 60 साल की उम्र के ज्यादा ही है। मैं नहीं, मैं तो दुकान जाऊंगा या थोड़ी देर के लिए